हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम अपना एप्लीकेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने माइक्रो प्रोपोगेशन, वायरस फ्री प्लांट एंड आर्टिफिशियल सीड लेक्चर टॉपिक देख लिया था। नाउ अब हम लोग एम्ब्रियो रेस्क्यू टॉपिक फर्दर कवर करेंगे। तो देखो, एम्ब्रियो रेस्क्यू मतलब इसमें हम लोग एम्ब्रियो का रेस्क्यू करेंगे। कैसे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड इन केस ऑफ इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक क्रॉसेस बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड प्लांट। तो ये बोल रहा है कि जो हाइब्रिड प्रोड्यूस करना वो डिफिकल्ट होता है इन इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक क्रॉसेस। सो इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनरिक क्रॉसेस वही होते हैं जब हम लोग किन्हीं दो स्पीशीज को क्रॉस करा दें हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए। बिकॉज सो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड because of abnormal development of endosperm which causes premature death of hybrid embryo and leads to sterile seed। so देखो, जब हमने पढ़ रखा है कि एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, तो अगर एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होगा तो ये हाइब्रिड एम्ब्रियो यानी कि जो एम्ब्रियो बनेगा वो हमारा वो डेथ हो जाएगा ना, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अगर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा एंडोस्पर्म का तो जो एम्ब्रियो है वो मर जाएगा, जिससे सीड जो है वो स्टेराइल हो जाएगी। मीन्स ऑफस्प्रिंग्स जो है फर्दर उससे नहीं मिलेंगे हमें, मतलब नो फ्रूट्स नो फ्लावर्स। The embryo from such sterile hybrid seeds can be excised at an appropriate time and cultured on a suitable nutrient medium to produce novel hybrid which is otherwise not possible। so देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस केस में? तो हम लोग करते ये हैं कि इससे पहले कि जो एम्ब्रियो है हमारा वो क्रॉस से जो बना है वो मर जाए, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, एम्ब्रियो को निकाल लेते हैं। इसीलिए लिखा है एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, एक सही टाइम पे निकाल लेते हैं उसको, इससे पहले वो मरे। एंड फिर उसको कल्चर कर देते हैं ऑन सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, और इससे वो ग्रो करता है और हमें हाइब्रिड मिल जाता है। तो ये स्टेराइल भी नहीं होता, तो इसलिए एक हमें हाइब्रिड प्लांट मिल जाता है, एक नया वैरायटी जो हमें चाहिए होता है। सो यही है कि एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या है, तो ये लिख देना कि इट इज़, ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो रेस्क्यू। सेवरल यूजफुल हाइब्रिड वर प्रोड्यूस्ड इन अ वैरायटी ऑफ क्रॉप यूजिंग दिस टेक्निक। तो ये एम्ब्रियो रेस्क्यू जिसमें हम लोग एम्ब्रियो का रेस्क्यू करते हैं। नाउ हैप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड टॉपिक। सो हैप्लॉइड मतलब जब क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आधा रहे, और ट्रिप्लॉइड मीन 3n और डिप्लॉइड 2n। हाँ, ये तो पता ही है, नॉर्मल चीज़ है। सो द टेक्निक ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्शन थ्रू एंथर एंड पॉलन कल्चर एज वेल एज ओवरी कल्चर इज ऑफ इमेंस यूज इन प्लांट ब्रीडिंग टू इम्प्रूव क्रॉप प्लांट। सी देखो, प्लांट के केस में हैप्लॉइड और प्लांट पॉसिबल होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड जिसके अंदर आधा क्रोमोसोम हो सेल के अंदर। सो देखो, उसमें हम करते क्या है कि हम लोग या तो एंथर कल्चर करते हैं या पॉलन कल्चर या ओवरी कल्चर भी करते हैं। तो देखो, एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर, तो एक ओवरव्यू छोटा सा दे देती हूँ। ये क्वेश्चन में पूछेगा तो नहीं, तब भी जान लो कि देखो, फ्लावर बड से हम एंथर निकाल लेंगे और इधर पॉलन कल्चर में हम पॉलन निकाल लेंगे। एंड इसमें वही हम लोग प्रोसेसेस करते हैं जो अभी तक हमने प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ा है। जैसे वही कि हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, कैलस बनाएंगे, कैलस से हम लोग शूटिंग करेंगे एंड रूटिंग, एंड देन पूरा प्लांट बन जाता है। तो वही सब न्यूट्रिएंट मीडियम का खेल है। हम जैसा न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे सेल को, वो उसकी तरह बिहेव करेगा एंड वही देगा हमें। तो देखो, एंथर कल्चर में एंथर लिया, फिर उसको प्लेट कर दिया, तो ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेट किया कि उससे एम्ब्रियो बन जाए। तो देखो, हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई। फिर फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया एंड देखो हैप्लॉइड प्लांट हमें मिल गया। और ऐसे ही पॉलन कल्चर में भी करते हैं, बट हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस ऐसे ही बता दिया मैंने। देख लो कि ऐसे बनता है हैप्लॉइड प्लांट। तो प्लांट के केस में हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और भी हेक्साप्लॉइड तक भी पॉसिबल है, ठीक है। सो हैप्लॉइड प्रोडक्शन करके हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं हम लोग हैप्लॉइड प्लांट का टू इम्प्रूव क्रॉप प्लांट्स। इट इनेबल्स रेजिंग प्लांट एक्सप्रेसिंग ट्रेट दैट आर अदरवाइज रेसेसिव। सो हैप्लॉइड प्रोडक्शन का क्या यूज है? तो इट इनेबल्स रेजिंग प्लांट एक्सप्रेसिंग ट्रेट्स दैट आर रेसेसिव। तो मतलब एक तो डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव एलील होता है। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन से हम लोग वो प्लांट भी बना सकते हैं जिसमें रेसेसिव ट्रेट भी एक्सप्रेस हो रहा हो, ठीक है। तो ये इसका एक यूज कि हैप्लॉइड प्रोडक्शन क्यों करते हैं हम लोग। नाउ द जेनेटिकली होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट। होमोजाइगस पता है, जिसमें एलील का जो कॉपी है वो दोनों जो है वो सेम है ना। होमोजाइगस होता है और हेट्रोजाइगस, तो ये तो हमें पढ़ा ही है। तो होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट विच serve as parent in cross breeding can also be produced by diploidization of haploid plant using colchicine chemical। so ये पहला यूज हो गया हैप्लॉइड प्लांट का। और दूसरा, हैप्लॉइड प्लांट से हम लोग हैप्लॉइड प्लांट का हम लोग डिप्लोइडाइजेशन कराकर होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट भी बना सकते हैं, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा, उसके जो कॉपीज होगी जीन की, उसके अलील वो दोनों सेम होंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था ना उसमें, जब पी के उसके सीड को हमने क्रॉस कराया था।
तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस में सेम अलील होते हैं, जो कॉपी होता है दोनों एलील का वो सेम होता है। तो जिसके अंदर तो हम लोग होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट, बस आप लोग इतना याद रखिए कि होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैप्लॉयड प्लांट बाय डिप्लॉयडाइजेशन। ये प्रोसेस है। तो इसमें करते क्या है कि देखो हम लोग हैप्लॉयड प्लांट का सेल लेंगे एंड उसको कोलकाइकिन केमिकल में एक्सपोज करेंगे। एंड कोलकाइकिन केमिकल करता क्या है कि जब इसके अंदर सेल को एक्सपोज करते हैं ना, तो ये केमिकल यानी कि जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट करा देता है। कोलकाइकिन केमिकल का ये यूज है, मतलब ये करता है कोलकाइकिन केमिकल। तो हैप्लॉयड प्लांट के सेल को जब हमने कोलकाइकिन केमिकल से ट्रीट किया तो उसके अंदर का जो डीएनए है वो डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। सो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ हैप्लॉयड प्लांट, तो दो जो बुक में है वो लिख देना आप लोग कि पहला तो एक्सप्रेसिंग ट्रेट दैट आर रिसेसिव इन प्लांट, एंड दूसरा फॉर प्रोड्यूसिंग होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट विच इज यूजफुल इन क्रॉस ब्रीडिंग। तो डिप्लॉयडाइजेशन ऑफ हाइप्लॉयड प्लांट यूजिंग कोलकाइकिन केमिकल हम लोग होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट बना सकते हैं। और ये याद रखना कि कोलकाइकिन केमिकल जो होता है इसके अंदर अगर हम लोग सेल को ट्रीट कराएंगे, सेल में इसको ट्रीट कराएंगे, कोलकाइकिन केमिकल में रख देंगे, तो उसके अंदर का जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर व्हेन अ सेल इज एक्सपोज्ड इन दिस केमिकल डीएनए गेट डुप्लीकेटेड। ओके, ये है the endosperm is, now देखो the endosperm is triploid tissue and an excellent material to produce triploid plant by culturing endosperm tissue। अब एंडोस्पर्म किसके फ्यूजन से बनता है ये हमने पढ़ रखा है। पोलर, जब दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गेमीट जब फ्यूज करते हैं तो हमें एंडोस्पर्म, उससे एंडोस्पर्म बनता है फर्दर, और जब एक्सेल और मेल गेमीट फ्यूज करते हैं उससे एम्ब्रियो बनता है। तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड हो गया। तो इसको जब इसका सेल, एंडोस्पर्म का सेल निकाल लेते हैं और उसको कल्चर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसको कल्चर कर देंगे एंड देन उससे प्लांट ग्रो कराएंगे तो हमें एक ट्रिप्लॉइड प्लांट मिल जाएगा। देखो प्लांट में इसीलिए हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड सब पॉसिबल है, हेक्साप्लॉइड भी पॉसिबल है। तो ये इसके अलग अलग यूजेस हैं। देखो ट्रिप्लॉइड प्लांट का क्या यूज है, ट्रिप्लॉइड प्लांट यूजुअली सो सीड स्टेरिलिटी और सीडलेसनेस विच इज डिजायरेबल इन क्रॉप लाइक सिट्रस, एप्पल एंड पियर। तो ट्रिप्लॉइड प्लांट का हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी फ्रूट में या किसी क्रॉप में सीड नहीं चाहिए तो हम लोग ट्रिप्लॉइड प्लांट उसका बना सकते हैं। देखो क्योंकि वो शो करते हैं सीड स्टेरिलिटी और उसके अंदर सीड लेस, यानी कि सीड ही नहीं बनेगा उसके अंदर, तो इसीलिए हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे सिट्रस, एप्पल, पियर। तो ये सब क्रॉप जो है जिनके अंदर हमें सीड की ज़रूरत नहीं है उससे हम लोग ट्रिप्लॉइड प्लांट उसका बनाकर हम लोग बना सकते हैं सीडलेस फ्रूट क्रॉप। नाउ सोमैटिक हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। तो इसमें हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड, वही जो हमने पढ़ा था कि सोमैटिक सेल से हम लोग दो सोमैटिक सेल को हम लोग फ्यूज़ करा देंगे एंड हमें मिलेगा सोमैटिक हाइब्रिड। तो सोमैटिक हाइब्रिड वही है जो हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में पढ़ा था। देखो फॉर मेनी ईयर सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। हाउएवर दिस मेथड इज लिमिटेड इन मोस्ट केसेस स्पेशली इन इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक क्रॉसेस। तो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन जैसे नेचुरली जब होता है कि एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट फ्यूज़ करता है तो उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं, तो ये अच्छा होता है। बट कहीं लिमिटेशंस हैं तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन हर जगह यूज़ नहीं हो पाता। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, देखो हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए द सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो नोन एज पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन ऑफर एन एक्सेलेंट ऑल्टरनेटिव फॉर ऑब्टेनिंग डिस्टेंट हाइब्रिड विद यूजफुल एग्रोनॉमिक ट्रेट नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड और पैरासेक्सुअल हाइब्रिड। देखो सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये सिंपली वही होता है जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में हमने प्रीवियस जब वीडियो हमने देखा था उसमें तब हमने देखा था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, तो वही सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। इसमें करते क्या, देखो प्लांट सेल ले लिया हमने और सोमैटिक सेल लेंगे। सोमैटिक सेल मैंने बताया था कि प्लांट के किसी पार्ट से लेना है जो गमीट ना प्रोड्यूस करती है, उसको सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो हमने एक प्लांट सेल ले लिया एंड उसको हमने बना दिया प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट बना दिया कैसे, प्रोटोप्लास्ट वो होता है जिसके पास सेल वॉल ना हो, तो हमने सेल वॉल को जो है उसको हटा दिया तो हमें मिल गया एक प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में हम फर्दर उनका फ्यूजन करा देंगे। सो देखो एक प्रोटोप्लास्ट लिया पेरेंट वन से किसी प्लांट से और एक दूसरे प्लांट का हमने प्रोटोप्लास्ट लिया एंड उन दोनों को पेग पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बुक में दिया भी है और हमें ये लर्न भी करना है। तो इससे हमें ट्रीट कराया तो ये जो है ये फ्यूज हो गए और देखो ये फ्यूज हो जाते हैं, फिर न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है एंड हमें एक हाइब्रिड मिल जाता है। तो ये हो गया सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें हम लोग सोमैटिक सेल का यूज कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम है सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन हमें पता ही है कि हाइब्रिड प्रोड्यूस कराना इज द मेथड। तो सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की तरह ही होता है, तो जिसको हम लोग पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, तो उसमें हम लोग यूजफुल एग्रोनॉमिक ट्रेट को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड जिस प्लांट में पॉसिबल नहीं है।
तो आगे दिया भी हुआ है कि कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। सो देखो, एसेंशियली द प्रोटोप्लास्ट आर आइसोलेटेड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट, हाँ यही मैंने बात अभी भी बताया था, दो प्लांट से प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, एंड आर अलाउड टू फ्यूज विथ ईच अदर एंड द रिक्वायर्ड फ्यूजन प्रोडक्ट हाइब्रिड सेल आर सेलेक्टेड, फिर उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं जो यूजफुल है, यानी कि जो हाइब्रिड बन गई है। तो यही बता रहे कि आर सेलेक्टेड एज डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर, सी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन, जो हमने पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर। तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और फ्यूजन क्या होता है, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ द फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन निकोशियाना ग्लोका एंड एन लैंग्सडॉर्फी was produced by कार्लसन एंड हिज एसोसिएट्स इन 1972। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड किसके बीच में हुआ था, बनाया गया था मतलब हाइब्रिड, तो टू प्लांट का नेम बता देना, ये लर्न कर लेना, निकोशियाना ग्लाइको एंड एन लैंग्सडॉर्फी। और फिर किसने इसको प्रोड्यूस कराया था, तो नाम याद रखना कार्लसन, और ईयर 1972 में, ठीक है, ये लर्न करना है। लेटर Melchers and his team in 1978 developed the first intergenetic somatic hybrid between Solanum tuberosum potato and Lycopersicum esculentum tomato. And the hybrid are known as pomatos or topatos. So देखो, अब नेक्स्ट जो हमें नेम लर्न करना है वो है मेल्चर, जो 19 और उनकी टीम भी थी। तो 1978 में उन्होंने फर्स्ट इंटरजेनेटिक सोमैटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया बिटवीन सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और लाइकोपर्सिकन स्कलेंटम जो टोमेटो का साइंटिफिक नेम है। तो इन दोनों को फ्यूज करा दिया आपस में, जो हमें हाइब्रिड मिला वो था पोमैटो, उसको नाम दिया उन्होंने पोमैटोज और टोपैटोज। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न करना है, ठीक है। ये याद रखना कि जो कार्लसन ने प्रोड्यूस किया था वो इंटर स्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड था, और जो मेल्चर एंड हिज टीम में प्रोड्यूस किया था वो इंटरजेनेटिक था। वैसे कुछ डिफरेंस तो नहीं है इनमें, लेकिन तब भी याद रखना, अगर क्या पता अगर कुछ मतलब इसमें कंफ्यूजन क्या पता कर दें वो लोग, तो हमें आप लोगों को सब कुछ लर्न करके जाना है अच्छे से। सो ये हो गया हमारा सोमैटिक हाइब्रिड एंड साइब्रिड। आगे, सेवरल इंटर स्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन नंबर ऑफ क्रॉप्स लाइक ब्रिंजल। तो ब्रिंजल में भी हमने इंटर स्पेसिफिक सोमैटिक हाइब्रिड बनाए भी हैं, जो इस इमेज में है। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड इन ब्रिंजल फॉर ट्रांसफरिंग डिसीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज टू कल्टिवेटेड वैरायटी। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ कल्टिवेटेड ब्रिंजल, ए एंड बी, ये बोल रहे ए और बी जो है वो है फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ कल्टिवेटेड ब्रिंजल। सोमैटिक हाइब्रिड सी एंड डी है, और वाइल्ड टाइप ब्रिंजल ई एंड एफ है। तो इसमें देखो बताया क्या है इस फिगर में कि ये कल्टिवेटेड वैरायटी थी जो कल्टिवेट करते थे, ये वाइल्ड टाइप थी जो जंगली थी। तो इनके अंदर था डिसीज रेजिस्टेंस, इनके पास कोई प्रॉपर्टी थी इनके, इसीलिए इनको डिसीज नहीं हो सकती थी। तो डिसीज का जीन क्या किया हमने, इसका सोमैटिक सेल लिया और इसका लिया, इन दोनों को आपस में फ्यूज करा दिया, सोमैटिक हाइब्रिड बन गया, और ये रहा हमारा सोमैटिक हाइब्रिड। तो देखो इसमें जो फ्रूट्स बन रहे हैं इससे कितने डिफरेंट है, और ये रहा इसका फ्लावर, पहले ऐसा था अब ऐसा होता है इसका फ्लावर, और ये वाइल्ड टाइप है, ये कल्टिवेटेड वाला, और ये हो गया सोमैटिक हाइब्रिड जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये ब्रिंजल में दिखाया गया है, तो इसमें यही है, ये देख लेना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, जिसको हम लोग साइब्रिड बोलते हैं, थ्रू प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन विच द जीनोम्स ऑफ वन ऑफ द पार्टनर इज लॉस्ट। सो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का यूज करके ही हम लोग साइब्रिड भी बना देते हैं, उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करा देते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी कभी कभी कुछ यूजफुल ट्रेड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, तो हम लोग साइब्रिड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें करते क्या है, सिंपली वही प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में जैसा है। तो हमने सेल ले लिया प्लांट से, 2 प्लांट सेल, ये सेल ले लिया, प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल हटा दिया, प्रोटोप्लास्ट मिल गए हमें दोनों प्लांट के। एंड अब देखो साइब्रिड में बस यही डिफरेंस है कि हम लोगों को एक का न्यूक्लियस जो है हटाना पड़ेगा, और सिर्फ एक ही का न्यूक्लियस रखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं कराते, मतलब। सो देखो ये वाला सेल ले लिया इन लोगों ने, ये सेल लिया इस प्लांट से, और ये सेल है ये इस प्लांट का, तो ये न्यूक्लियस इस वाले प्लांट का न्यूक्लियस हटा दिया, इस वाले को रहने दिया, और ये साइटोप्लाज्म ये जो है ये पूरा फ्यूज हो गया, और ये हमें एक मिल गया जिसमें न्यूक्लियस इस वाले का है लेकिन इसका न्यूक्लियस हट गया, इसको हमने हटा दिया, और ये बन गया हमारा सेल। अब इसको हम लोग वही फर्दर अपना ग्रो कराएंगे और प्लांट बनाएंगे, सिंपली जो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में करते हैं, शूटिंग मीडियम और रूटिंग मीडियम में रखकर फर्दर ग्रो कराकर। तो ये प्रोसेस था साइब्रिड प्रोड्यूस करने का, इसमें लिखा भी हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस साइब्रिड,
और साइब्रिड मतलब याद रखना साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, जिसमें हम लोग साइटोप्लाज्म का फ्यूजन कराते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में की हेल्प से ही करते हैं, इन विच जीनोम ऑफ वन ऑफ द पार्टनर इज लॉस्ट, एक का हटा देते हैं और एक का रखते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली द आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम वन स्पीशीज कैन बी फ्यूज्ड विद द रेसिपिएंट प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज known as organelle transfer or organelle uptake to transfer useful cytoplasmic trait like herbicide tolerance and cytoplasmic male sterility। तो ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग अभी अभी हमने देखा जो फिगर सी, इसमें ये रेसिपिएंट है जिसका हमको न्यूक्लियस रखना है और ये डोनर है, मतलब यहाँ से हम लोग इसका साइटोप्लाज्म हम लोग मिक्स करा रहे हैं, क्योंकि ये इसके पास कुछ होगा इंपॉर्टेंस, जैसे हमने पढ़ा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, साइटोप्लाज्मिक ट्रेट जो यूजफुल है वो ट्रांसफर करने के लिए हम लोग साइब्रेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रेसिपिएंट है। अब ये इस सेल में देखो, तो रेसिपिएंट में साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, हाँ, सेल के अंदर। तो देखो अगर हम लोग साइटोप्लाज्म फ्यूज करा रहे हैं तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी तो मिक्स हो जा रहा है, ऐसे ही देखो इसमें भी मिक्स हुआ है। इसका जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना खुद डीएनए होता है, जेनेटिक मटीरियल, और इसका डीएनए ये है, ये दोनों मिक्स हुआ तो ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी फ्यूज हो गए आपस में। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का भी हमें जो जीन है वो मिल जाता है। तो इसी को हम लोग ऑर्गेनली ट्रांसफर भी बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के साथ साथ और भी बहुत सारी ऑर्गेनलीज जो है इधर आ गई हैं। सो देखो इसमें भी यही बोल रहा है कि द आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो चीज होते हैं इनको ट्रांसफर कर देते हैं, कर सकते हैं हम लोग, दैट इज फ्यूज कर सकते हैं विद द रेसिपिएंट प्रोटोप्लास्ट, जो हमने देखा अभी, फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, जिसको हम लोग ऑर्गेनली ट्रांसफर या ऑर्गेनली अपटेक बोल सकते हैं, टू ट्रांसफर यूजफुल साइटोप्लाज्मिक ट्रेट लाइक हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। सो अब आप लोगों का काम है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन सबको लर्न करना। मैंने पूरा एकदम मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड ये सब जो है बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। बहुत बहुत ईजी है, वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और भी जो एप्लीकेशंस है, और अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना कर लेना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।